बॉलीवुड एंटरटेनमेंट स्क्रीन प्रेजेंट करता है लीव द वर्ल्ड बिहाइंड। फिल्म की शुरुआत होती है जब पूरी दुनिया दिखाई जाती है। उसके बाद अमेरिका दिखाया जाता है जहां सूरज उग रहा होता है। मतलब जैसे एक नॉर्मल दिन शुरू होता है वैसे ही आज भी शुरू हुआ। और अब हम एक फैमिली को देखते हैं जो अमेरिका में रहती है। उस फैमिली का एक हेड था, उसकी वाइफ अमंडा थी और दो बच्चे थे। वो आदमी काफ़ी अच्छे नेचर का था और ज़्यादा गुस्सा नहीं करता था, पर उसकी वाइफ अमंडा बहुत गुस्से वाली थी। उसे लोग पसंद नहीं थे, सब पर शाक करती थी और काफ़ी बड टेम्पर्ड थी। दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब करते थे। उनकी बेटी बहुत इनोसेंट थी और यूज सीजन्स देखने का बहुत शौक था, जबकि उनका बेटा थोड़ा नॉटी था। सुबह जैसे ही अमांडा का हस्बैंड उठा, अमांडा का मूड आज बहुत अच्छा था। वो अपने हस्बैंड को बोलती है कि मैं वेकेशंस एंजॉय करने जाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने एक आइलैंड पे हमारे लिए एक घर बुक किया है। अब हस्बैंड मना नहीं कर सका, वो अग्री हो गया। सब तैयार हुए और कुछ देर बाद आइलैंड के लिए निकाल पड़े। वो कार में बैठे माजे ले रहे थे और काफ़ी खुश थे। कुछ घंटों की जर्नी के बाद वो लोग उस घर पहुंच गए जो अमंदा ने बुक किया था। घर काफी ग्रैंड था, सबको पसंद आया और बच्चे पूल में स्विमिंग करने लग गए। अमंदा का हस्बैंड सामान सेट करने में बिजी हो गया, जबकि अमंडा मार्केट गई खाने पीने का सामान लेने। वो काफी खुश थी। सब सामान लेने के बाद जब वो सामान जार में डाल रही थी, तब उसने एक और आदमी देखा। वो अपनी कार में बहुत सारा खाने पीने का सामान डाल रहा था। ये एक फैमिली के लिए काफी ज्यादा फूड था। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया खत्म होने वाली हो और वो उसकी तैयारी कर रहा था। अब ये बात अमांडा को अजीब लगी, पर उसने उस आदमी से कुछ नहीं कहा और वहां से चली गई। घर आने के बाद ये फैमिली रेडी होती है और बीच पर जाती है। वो वहां बैठे एंजॉय कर रहे होते हैं जहां उन्होंने एक बहुत बड़ा शिप देखा। वो शिप काफी दौर समुंदर में था। उन्होंने सोचा कि वो शिप अपना रास्ता पड़ल लेगा, पर 2 घंटे बाद भी शिप वही था। लेकिन अब वो थोड़ा और आगे आ गया था। उनको थोड़ा अजीब लगा, पर धीरे धीरे वो शिप और करीब आने लगा। वो लोग डर गए और समझ गए कि कुछ गलत हो रहा था। इसलिए अमंडा का हस्बैंड सबको बोलता है कि जल्दी यहाँ से भागो। सब इधर उधर भागने लगते हैं और थोड़ी देर में बीच पर काफी कमोशन हो गया। शिप अब तक नहीं रुका था। वो समुंदर से बाहर आ गया, फिर वो बीच पर रुक गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसको कंट्रोल नहीं कर रहा था। यह सिचुएशन काफी स्ट्रेंज थी और थोड़ी देर में पूरा बीच खाली करवा दिया गया। एक गार्ड ने उन्हें बताया कि यह सब इसलिए हुआ क्योंकि सिस्टम में कुछ गड़बड़ हो गई है। यह सिर्फ इस शिप के साथ नहीं हुआ, बल्कि और भी बहुत सारी शिप्स के साथ ये हो रहा है। वो फैमिली सीधा अपने घर आ गई। फिर पता चला कि ना इंटरनेट चल रहा है और टीवी पर भी कोई चैनल नहीं आ रहा था। वो लोग ऑनलाइन फूड भी ऑर्डर नहीं कर पाए। जो भी घर में था वो ही खाया और सबने काम चलाया। रात को बच्चे सो गए, जबकि अमांडा और उसका हस्बैंड नीचे बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। तभी अचानक किसी ने दरवाजा नॉक किया। दोनों शॉक्ड हो गए, ये कौन हो सकता है। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो वहां एक आदमी स्कॉट और उसकी बेटी खड़े थे। दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत सरप्राइज्ड हुए, क्योंकि ये बहुत अजीब था कि कोई स्ट्रेंजर उनके घर आ गया था। स्कॉट अमांडा से कहता है, मैडम ये घर मेरा है। आपने ऑनलाइन मुझसे बात की थी, लेकिन अमांडा को डाउट हो रहा था क्योंकि उन्होंने फोन पे बात नहीं की थी। स्कॉट कहता है, क्या हम अंदर आ सकते हैं, जिसपे अमांडा के हस्बैंड ने उन्हें घर के अंदर बुला लिया। स्कॉट बताता है, हम शहर में रहते हैं लेकिन अचानक वहां पावर चली गई है। हर जगह अंधेरा छा गया है। वो कहता है, मुझे पता है आप यहाँ वेकेशन मनाने आए हैं और आपने हमें पैसा दिया है, तो हम आपसे निकालने को नहीं कहेंगे। हम बस यहाँ रुकना चाहते हैं। हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हम बेसमेंट में सो जाएंगे। मैं आपको पैसा भी दे दूंगा। और स्कॉट उन्हें उनके $1000 वापस करता है। अमांडा के हस्बैंड को उन पर डाउट नहीं होता। वो अग्री कर लेता है कि वो यहाँ रह सकते हैं, लेकिन अमांडा को ये बात पसंद नहीं आई। वो कहती है, मैं आपको यहाँ रहने की परमिशन नहीं दे सकती क्योंकि मेरे लिए स्ट्रेंजर्स के साथ रहना एक प्रॉब्लम है। लेकिन जब हस्बैंड वाइफ अकेले बात करने गए, अमांडा कहती है, मुझे उन पे शक हो रहा है। वो गलत इंटेंशंस के साथ यहाँ आए हैं। उसका हस्बैंड कहता है, वो ट्रबल मैन है और हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि वो हमें हार्म करेंगे। चलो एक काम करते हैं, मैंने उनसे लास्ट टाइम बात करता हूँ। अगर कोई दिक्कत लगी तो मैं उन्हें निकालने को कहूँगा। तो फिर से उन्होंने उनसे बात करनी शुरू की। स्कॉट उनसे काफ़ी अच्छे से बात करता है।
लेकिन वो अंदर से थोड़ा डर गया था। जब उनको यकीन हो गया, अमांडा अग्री कर गई। फिर स्कॉट की बेटी ने टीवी ऑन किया। इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट हर जगह लिखा हुआ था। ये क्लियर था कि स्कॉट सच बोल रहा था। पावर चली गई थी, ना इंटरनेट आ रहा था और ना ही कोई चैनल चल रहा था। अब उनको यकीन हो गया कि कुछ तो गलत है। ये सब मुश्किलें उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी। स्कॉट एक गवर्नमेंट ऑफिसर था, इसलिए उसको सिचुएशन पे डाउट था और उसके चेहरे पे टेंशन दिख रही थी। अगली सुबह अमंडा की बेटी कहती है, मुझे नेक्स्ट एपिसोड देखना है, इंटरनेट नहीं चल रहा, कुछ करो। अब जब अमांडा ने अपना फ़ोन चेक किया तो उस पे इमरजेंसी न्यूज़ थी। जैसे ही उसने अपने हस्बैंड को दिखाया, वो न्यूज़ गायब हो गई। उसका हस्बैंड कहता है किसी ने पूरे सिस्टम को हैक कर लिया है। लेकिन अमांडा को सिर्फ एक बात की टेंशन थी कि दो स्ट्रेंजर्स हमारे घर में हैं। अमांडा का हस्बैंड कहता है, मैं बाहर जा रहा हूँ, शायद कोई हमें बता सके कि क्या चल रहा है। उसके जाने के बाद स्कॉट और उसकी बेटी उठ गए। जब वो बाहर आए, अमंडा उन्हें बताती है, मेरे फ़ोन पे एक इमरजेंसी नोटिस आया था। स्कॉट ये सुनकर शॉक्ड हो गया। अमंडा परेशान हो गई और पूछती है, क्या सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है? स्कॉट मुस्कुरा कर कहता है, नहीं, मुझे लगता है सब ठीक हो जाएगा। बाद में वो बताता है कि कई सालों पहले भी ऐसे हालात बने थे और वो एक वायरस की वजह से हुआ था। वो दो लड़कों ने बनाया था और मुझे लगता है जो कुछ भी हो रहा है, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इसका ज़रूर कोई सोल्यूशन होगा। स्कॉट को देख के काफ़ी क्लियर था कि वो बस उन्हें रिलैक्स कर रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये फैमिली और उसकी बेटी टेंशन लें। लेकिन सिचुएशन देख कर काफ़ी क्लियर हो गया था कि ज़रूर कोई बड़ी प्रॉब्लम है। स्कॉट की वाइफ प्लेन से कहीं जाने वाली थी, इसलिए स्कॉट और उसकी बेटी टेंशन में थे। क्योंकि कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा था, तो वो काफ़ी डर गए थे। जब अमंदा की बेटी अकेली बाहर थी, कुछ हिरन वहां आ गए। वो 100 से ज़्यादा थे और वहां खड़े हो गए। ये काफ़ी अजीब बात थी, क्योंकि एनिमल्स ऐसे बिहेव नहीं करते। स्कॉट अपने नेबर के घर मदद करने गया, पर वहां सामान बिखरा पड़ा था और कोई घर में नहीं था। जब अमांडा का हस्बैंड रास्ते में था, जीपीएस ने काम करना बैंड कर दिया, इसलिए वो रास्ता भूल गया। अचानक एक नर्वस लेडी उसकी कार के पास आई। वो रो रही थी और हेल्प मांगती है। कहती है, मुझे अपने घर का रास्ता 2 दिन से याद नहीं आ रहा है। मुझे किसी को कॉल करना है, प्लीज़ मेरी मदद करो। लेकिन वो इतनी डरी हुई थी कि अमांडा का हस्बैंड भी परेशान हो गया और बिना मदद किए वाहन से चला गया। जब वो थोड़ा आगे गया, उसने एक प्लेन की आवाज़ सुनी। जब उसने पीछे देखा तो प्लेन कुछ रेड कलर का चीज़ फेंक रहा था। अमांडा का हस्बैंड डर गया और जल्दी से कर ड्राइव करने लगा, पर जब प्लेन पास आया तो पता चला कि रेड कलर की चीज़ रेड पेपर है, जिसपे कुछ पर्शियन लैंग्वेज में लिखा था। स्कॉट को पता था कि उसके फ्रेंड के पास एक सैटेलाइट फ़ोन है, इसलिए वो अंदर गया और फ़ोन ले आया, इस उम्मीद में कि शायद ये काम करे। अमंदा के बच्चे इन सबसे अनजान थे और वो जंगल में चले गए। वहाँ उन्हें एक कैबिन मिला जहाँ वो दोनों चले गए, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अमंदा की बेटी ने अपने भाई को हीरा के बारे में बताया, लेकिन उसने उसकी बात नहीं मानी, बल्कि उसने उसे डराने के लिए एक स्केरी कहानी सुना दी। बाद में वो वहां से निकल गए। स्कॉट सैटेलाइट फोन चलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो काम नहीं कर रहा था, क्योंकि कुछ दिन पहले हमें आसमान में दिखाया गया था कि अमेरिकन सैटेलाइट ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया था। इसलिए स्कॉट का सैटेलाइट फोन काम नहीं कर रहा था। उसके बाद वो बीच पर गया। वहां उसने देखा एक प्लेन क्रैश हो गया था। हर जगह लाशें पड़ी थी। ये एक हॉरर सीन था, क्योंकि कोई भी जिंदा नहीं था। किसी को चोट नहीं लगी थी, सिर्फ लाशें थी। उसने देखा एक और प्लेन इस तरफ आ रहा था। स्कॉट समझ गया कि ये भी यहीं क्रैश होगा, इसलिए वो वहां से अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। वो प्लेने बीच पर आया और क्रैश हो गया। तब तक स्कॉट घर के अंदर आ गया था, लेकिन क्रैश की वजह से एक बड़ी पानी की लहर घर से टकरा गई और स्कॉट पूरा भीग गया। उसने ये सिचुएशन देख कर डर गया। उसको पक्का हो गया था कि सिचुएशन कंट्रोल के बाहर हो चुकी है। उसने अपनी बेटी को प्लेन क्रैश के बारे में नहीं बताया, पर यह बोला कि वो पूल में गिर गया था और कपड़े गीले हो गए। उसने अपनी बेटी को नए कपड़े लेने भेज दिया। फिर उसने अमांडा को सारी सिचुएशन बताई कि सैटेलाइट फ़ोन काम करना बैंड कर चुका है। ये काफ़ी सरप्राइजिंग था, क्योंकि अगर सब कुछ बैंड भी हो जाए तो भी सैटेलाइट फ़ोन बैंड नहीं होता। लेकिन अमांडा को उसकी बात का विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने स्कॉट की बात नहीं सुनी। वो अपनी कार में बैठे और चले गए।
रास्ते पर आने पर उन्होंने देखा कि बहुत सारी कर्स वहां खड़ी थी, क्योंकि अचानक कर्स कंट्रोल से बाहर हो गई थी और एक दूसरे से टकरा गई थी। इसलिए आगे का रास्ता कार्स ने ब्लॉक कर दिया था। ये सब कुछ कार्स के साथ इसलिए हुआ क्योंकि सिस्टम में कुछ गड़बड़ थी। फिर एक और कर पीछे से आई तो अमांदा जल्दी से अपनी कर में बैठ गई। उसने जल्दी से कर साइड में की। इस तरह उन्हें नैरो एस्केप मिला। जब कोई और रास्ता नहीं मिला तो वो स्कॉट के घर आ गए। अमांडा का हस्बैंड और स्कॉट की बेटी साथ में बैठ कर बात करते हैं। स्कॉट अमांडा से कहता है कि उसका एक दोस्त बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करता है, तो वो काफ़ी अमीर है। उसे पहले से ही सिचुएशन के बारे में पता था, इसलिए उसने सब कुछ तैयार किया था। उसने एक बड़ा घर बनाया था ताकि वो इस सिचुएशन का सामना कर सके। इस घर में बहुत सारी फैसिलिटीज़ थी। और थोड़ी देर बात करने के बाद अपना मूड ठीक करने के लिए उन्होंने म्यूज़िक प्ले किया और डांस किया। अमांडा का हस्बैंड और स्कॉट की बेटी ने एक अजीब आवाज़ सुनी। जब वो चेक करने गए तो उन्होंने देखा कि बहुत सारी फ्लेमिंगोस, जो एक प्रकार की बर्ड है, वहां खड़ी थी। ये अचानक होना भी काफ़ी अजीब था। फिर से वही दर्दनाक आवाज़ शुरू हो गई। उन्होंने फिर से अपने कानों पर हाथ रखा और सर पकड़ कर बैठ गए, लेकिन ये आवाज़ इतनी ज़ोर से थी कि घर में कुछ चीज़ें भी टूट गई। काफ़ी देर बाद ये आवाज़ रुक गई, लेकिन अब सब लोग बहुत डर गए थे। इसलिए अमांडा की फैमिली सब एक ही बिस्तर पर सो गई। स्कॉट और उसकी बेटी ने सुबह होने पर यह अजीब चीज़ देखी। अमांडा के बेटे के दांत एक एक करके गिरने लगे। इस वजह से अमांडा और उसका हस्बैंड बहुत डर गए। उन्हें समझ नहीं आया ये क्या हो रहा है। लिमिट क्रॉस हो गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। वो किसी को मदद के लिए कॉल भी नहीं कर सकते। स्कॉट अमंडा से कहता है, जो आदमी तुमने बहुत सारी चीजें खरीदते हुए देखा, मेरा दोस्त वो पास ही रहता है। मुझे लगता है उसके पास बहुत सारी चीजें हैं। हम उसे कुछ मेडिसिन ले सकते हैं जो हम तुम्हारे बेटे को देंगे। तो अब अमंडा के बेटे के साथ उसका बाप और स्कॉट उस दोस्त के घर चलते हैं। जब वो वहां पहुंचे तो उसका दोस्त घर के अंदर था। उसके हाथ में एक गुण थी। उसने कहा, कॉरिडोर पर पर्क करो, बाद में बात करेंगे। स्कॉट इस तरह की हरकत देखकर हैरान था, क्योंकि वो पहले दोस्तों की तरह रहते थे। लेकिन अब उसका दोस्त बिल्कुल बदल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे जीने के लिए इंसानों के बीच जंग शुरू हो गई है। स्कॉट उसे मदद मांगता है। अमंदा का हस्बैंड उसे बताने लगता है कि मेरे बेटे के साथ कुछ अजीब हो रहा है। वो वॉमिटिंग कर रहा है और उसके दांत गिर रहे हैं। कृपया कुछ करो। स्कॉट का दोस्त कहता है, दांत गिरना कोई बड़ी बात नहीं है। ये बहुत सारे दूसरे लोगों के साथ भी हुआ है। जो तेज़ आवाज़ बार बार सुनाई देती है वो दिमाग पर सीधा असर करती है। ये उसकी वजह से हुआ होगा। इसलिए मैं तुम्हारी इस मामले में मदद नहीं कर सकता। अब यहाँ से चले जाओ। स्कॉट काफ़ी डर गया और पूछता है, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? तुम्हें पता है हम दोस्तों हैं। वो जवाब देता है, वो सब पुरानी बातें हैं, सब कुछ बदल गया है। हमें यहाँ अटैक हुआ है। ये जंग शुरू हो गई है और मैं वही करूँगा जो मुझे सही लगे। मैंने अपनी फैमिली को बचाना चाहता हूँ और तुम अपनी बचाओ, तो मुझे क्या करना चाहिए? स्कॉट इस बात पर गुस्सा हो गया और दोनों में झगड़े शुरू हो गए, जो काफ़ी बढ़ गया कि उन्होंने एक दूसरे पर गन भी तैनात की। लेकिन अमांडा का हस्बैंड उनके बीच आ गया और बोला। फिर उसने स्कॉट के दोस्त से भीख मांगी, कृपया हमें मदद करो। अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते? मैं तुम्हें मदद करता। स्कॉट का दोस्त कहता है, जब दुनिया नहीं रहेगी और सरकार नहीं रहेगी, कोई कानून नहीं रहेगा, तब पैसे का क्या होगा? और अब उसने उनकी मदद की। उसने अमांडा के बेटे के लिए दवा दी और उसने ये भी कहा, ये सब काम कुरियंस या चाइनीज का है, या ये ईरान या किसी दूसरे दुश्मन देश का भी हो सकता है, क्योंकि अमेरिका ने इतने सालों में बहुत सारे दुश्मन बना लिए हैं जो सब एक साथ खड़े हैं अमेरिका के खिलाफ। लेकिन यहाँ किसी के पास सही इंफॉर्मेशन नहीं थी। फिर मेडिसिन लेकर अमंडा का हस्बैंड और स्कॉट कर में बैठते हैं। यहाँ स्कॉट उसे कहता है, सब हालातों को देखते हुए मुझे पहले ही समझ आ गया था कि ये होने वाला है। अमंडा का हस्बैंड पूछता है, तुम्हारा क्या मतलब है? वो कहता है, कोई दुश्मन देश अमेरिका को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, इसलिए ये सब कुछ इस तरह की सिचुएशन बना दी। जब भी किसी देश को डिस्ट्रॉय करना होता है, 3 मूव्स का गेम खेला जाता है। पहला मूव ये है कि अगर किसी देश की सरकार लोगों से तोड़ना चाहती है तो उन्हें अलग कर देती है।
यानी उनका कम्युनिकेशन सिस्टम, सभी तरह के कम्युनिकेशन चैनल्स को बैन कर दो। जैसे हमारे देश में इंटरनेट बैंड हो गया, चैनल्स बैंड है, तो एक तरह से हम अपनी सर्कल से अलग हो गए हैं। दूसरा मूव ये है कि सीक्रेट अटैक्स होंगे। जो कुछ भी हमने देखा, वो दर्दनाक और तेज आवाज जो हम सुनते हैं, ये दुश्मन का एक तरह का सीक्रेट अटैक है। वो इसके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं ताकि सब डर जाएं और वो एक दूसरे पर शाक करने लगें। सब अलग अलग कहानियां बनाना शुरू कर देंगे। वहां अंदर का माहौल बन जाएगा। जो कुछ भी यहाँ हुआ, लोग अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसा सेल्फिशनेस का माहौल बनेगा कि जंग जिंदा रहने के लिए होगी। ये भी हुआ है, लोग बिना किसी वजह के एक दूसरे पर शाक करने लगेंगे और एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। वो कहता है कि अगर ये दोनों मूव सक्सेसफुल हो जाती हैं तो तीसरा मूव खुद ही काम करेगा। अमंदा का हस्बैंड पूछता है, तीसरा मूव क्या है? फिर स्कॉट बताता है कि पूरी दुनिया जंग में है, क्योंकि फिर सरकार टूट जाएगी, कोई कानून नहीं होगा। और यह भी काफ़ी हद तक हो चुका है। वहाँ अमंडा की बेटी काफ़ी देर तक नहीं मिली, तो अमंडा और स्कॉट की बेटी उसे ढूंढने जाती हैं। जब वो जंगल की कैबिन में थी तो उन्होंने बाहर से आवाज़ें सुननी शुरू की। अब जब स्कॉट की बेटी बाहर जाकर देखती है तो बहुत सारी देर वहाँ खड़ी थी अमंडा उनके सामने आई और चीखने लगी, जिस वजह से सारी देर भाग गई। अमंदा का ध्यान शहर की तरफ गया जहां बॉम्ब्स फट रहे थे। वहां पूरा जंग का माहौल था। लोगों की चीखें सुनाई दे रही थी, जो ये दिखाता था कि जहां वो हैं वहां सेफ जगह है। क्योंकि शहर में कोई कानून नहीं था, लोग मार रहे थे, लूट रहे थे और एक दूसरे के साथ गलत काम कर रहे थे। क्योंकि जब सरकार और कानून टूट जाता है तब ऐसा ही होता है। इसके बाद हम अमांडा की बेटी को देखते हैं जो उस घर में थी जिसका जिक्र स्कॉट ने भी किया, जो उसका अमीर दोस्त था। वो जगह इतनी सेफ थी कि वो एक सेफ्टी बंकर की तरह काम कर रही थी। यहाँ सब कुछ था जो ज़रूरत था, जैसे बहुत सारा खाना, बिजली और यहाँ इंटरनेट भी चल रहा था। इसके अलावा वहाँ एक डीवीडी और बहुत सारी सीडीज थी। और क्योंकि उसका फेवरेट सीजन का लास्ट एपिसोड रह गया था तो वो वहाँ बैठ कर देखने लगी। आखिर में यह पता चलता है कि बहुत सारे देश मिलकर अमेरिका पर अटैक किया, क्योंकि उन्होंने अमेरिका को पूरी तरह से मिटा देना था। तेज आवाज और धीर का व्यवहार ये सीक्रेट अटैक्स की वजह से था। और अब अमंदा की बेटी ने एक परफेक्ट जगह ढूंढ ली जहां ये पूरी फैमिली शांति से रह सकती है। इसके साथ ही ये मूवी यहीं खत्म होती है। होप यू लाइक दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि मूवी का कौन सा पार्ट आपका फेवरेट था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।